मौत आने से पहले कब्र का इंतजाम कीजिए, हश्र का इंतजाम कीजिए। ये जो दुनिया की रंगीनियों में आप खो गए हैं, सुबह होती है तो शाम का शेड्यूल बनाते हैं, शाम होती है तो सुबह के बारे में सोचते हैं, दिन होता है तो रात के बारे में सोचते हैं, रात होती है तो दिन के बारे में सोचता है। लड़का पैदा ना हुआ तो उसके बारे में सोचा, पैदा हो गया तो उसकी तालीम और तरबियत के बारे में सोचा, उसमें कामयाब हो गया तो उसके शादी के बारे में सोचा, जब उसकी शादी हो गई तो पोता होने के बारे में सोचा, यहाँ तक कि जिंदगी भर औलाद के लिए सोचा, जिंदगी भर मकान दुकान के लिए सोचा। अब मैं ये सोचना कौन सी बड़ी बात है? यहूदी भी यही सोचता है, नसरानी भी यही सोचता है, ईसाई भी यही सोचता है, कुफार भी यही सोचते हैं, मुशरिकीन भी यही सोचते हैं। हम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो कुरान को मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह को एक मानने वाले हैं। हमारी सोच तो सबसे अलग थलग हो, हमारा सोचना सबसे अलग थलग हो, हमारी फिक्र सबसे अलग थलग हो। ये सुबह शाम के बारे में सोचना, बचपने जवानी के बारे में सोचना, ये दुनियादारों का काम है। और समीप पे रह के कब्र के बारे में सोचना नबी के गुलामों का काम है। जिंदा रहते हुए हश्र के बारे में सोचना नबी के गुलामों का काम है। तो हम दुनियादार न बने, गुलामे अहमद मुख्तार बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैं बता दे रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। शहरे रिसालत माप का माना क्या है, फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप लोग अपना साउंड बढ़ाइए, बढ़ाइए, बढ़ाइए। हाँ, सुभान अल्लाह, या अल्लाह। जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है उसको एक्सीडेंट होने से बचा, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा उसको कैंसर की बीमारी से बचा। जो लोग बोले थे तैयार हो जी, या अल्लाह। जिन लोग सुभान अल्लाह, जिन लोगों ने कहा है मौला उनको हार्ट के प्रॉब्लम से बचा, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का मौला उसको ब्रेन हेमरेज होने से बचा, या अल्लाह। जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको 16 कुल्ली से बचा, 17 कुल्ली से बचा, अब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न। शहरे रिसालत माँ, इसका माना क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। मदीना शरीफ, क्या माना है? मुंह खोल के बोलिए, क्या माना है? मदीना शरीफ, शहरे रिसालत माब, मदीना शरीफ। आता है तू जो शहरे रिसालत माब में, आता है तू जो शहरे रिसालत माब में, हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। मिसरा हो गया, एक शेर बचा हुआ है, उसको रहने दीजिए क्योंकि मुझे पैगाम देना है। हजरात, गुफ्तगू का मैं आगाज कर रहा हूँ। आज हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर आदमी की तमन्ना होती है, क्या? हंसे, हंसावे, मुस्कुराए, दूसरा भी मुस्कुराए। यहाँ तक के किसी आदमी को किसी का रोना अच्छा नहीं लगता। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? अगर सही है तो मुंह खोल के बोलिए, सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? बीवी रोती है तो उसका मर्द कहता है, ए, रोती क्यों हो? अभी तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है। रोती क्यों हो? मैं जिंदा हूँ, बोल आसमान से तारे तोड़ के ला दूं। और ये बेटा आम के पेड़ पे चढ़ने के काबिल नहीं है, लेकिन सोचता है कि किसी तरह खुश हो जाए। है? सही बोला कि नहीं भाई? जो मुंबई दिल्ली रहता वहीं से कहता, हेलो मेरी जान, मत हो परेशान, मैं हूँ तुझ पे मेहरबान। खुश हो जाती है, वहीं से कहता रो मत। जुदाई में रोती है तो कहता रो मत। रोना किसी का किसी को अच्छा। अगर बेटा रोता है तो बाप कहता है रोता क्यों है? जेब में 1 रुपया नहीं है फिर भी कहता है रोता क्यों है? तेरा बाप अभी जिंदा है। कहता है कि नहीं भाई? अगर पोता रोता है तो उसका दादा कहता है इधर आ, इधर आ, रोता क्यों है? तेरे बाप का बाप अभी जिंदा है। यानी रो मत, किसी का किसी को रोना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे बहुत सारे मदरसे के असातिज़ा हैं। जलाल जब सर पे चढ़ता है तो कभी कभी नालायक बच्चे को लायक बनाने के लिए जरा धोलाई कर देते हैं। अब बच्चा रोने लगता है और थोड़ी देर के बाद माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करने वाली असातिज़ा उस बच्चे से प्यार करते हैं और फिर सर पे दस्ते शफकत रखते हुए कहते हैं बेटा रोता क्यों है? मैंने तो तेरे मुस्तकबिल को संवारने के लिए सख्ती किया है।
यानी उनको भी बच्चे का रोना अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई मुरीद रोए तो पक्का पीर हो, जो इरादत सच्ची इरादत रखता हो अपने मुरीद से, अब मुरीद रखता हो अपने पीर से, वो पीर साहब भी कहते रोता क्यों है, किसी को रोना अच्छा नहीं लगता। ये तो रिश्तेदारों की बात हुई। अब आइए जामताड़ा स्टेशन पे हो या मधोपुर स्टेशन पे हो, अगर कोई अजनबी है, धर्म क्या है मजहब क्या है नहीं मालूम, अगर वो रोने लगे आपका उठता हुआ कदम रुक जाएगा ये सोच के आखिर रोता क्यों है। इंसानियत के नाते आप चुप हो जाएंगे, मालूमात में लग जाएंगे, आपको अफसोस होगा रोता क्यों है। घर जाइएगा तो जिक्र कीजिएगा। अरे एक आदमी को मैंने देखा, जवान था, खुश जमाल था, लेकिन फिर भी रो रहा था। मुझे समझ में नहीं आया, पता ये चला किसी भी इंसान को किसी का रोना अच्छा नहीं लगता है। हजरात ये तो इंसानी फितरत हुई। अब आइए हम और आप चले उस अजीम शान कुरान से पूछे जो तौरात से भी आला है, ज़बूर से भी आला है, इंजील से भी आला है, तमाम सहीफों से आला है। उस कुरान से पूछे जिस कुरान का आलम यह है, जो कमाल कल कुरान में था वही कमाल आज भी है, जो असर कल कुरान में था आज भी वही असर है। उस कुरान से पूछे सदियां गुजर गई, हालात बदल गए, सोसाइटी बदल गई, निज़ाम जिंदगी बदल गया, लेकिन कुरान तेरी अजमत को सलाम, कुरान तेरी सतवत को सलाम, कुरान तेरी शान को सलाम, कुरान तेरी अजमत को सलाम। तू न बदला है, तेरे बदलने वाले बदल गए, तेरे मानने वाले की किस्मत बदल गई है। ए कुरान तू नहीं बदला तो कुरान ने कहा मैं कैसे बदलूंगा, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है तो खुदा जिसको रखे कौन उसको चखे। तो कोई दीवाना खड़ा होकर कह दिया अरे कुरान के बारे में ये क्या तकरीर करते हो, बदल गया है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। उस कुरान से पूछिए जिस कुरान में निकाह का बयान है, जिस कुरान में तलाक का बयान है, जिस कुरान में खुला का बयान है, जिस कुरान में विरासत का बयान है, जिस कुरान में बेटे का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, यतीम का हिस्सा, पड़ोसी का हिस्सा, जिस कुरान ने नबियों के नबूवत के बारे में बताया, रसूलों के रिसालत के बारे में बताया, खुदा की वहदानियत के बारे में बताया, उसी कुरान से पूछिए ए कुरान सबको सबका हंसना पसंद है। ए कुरान ये बता मेरे रब को बंदों की कौन सी अदा पसंद है। तो कुरान कहता है सुन लो सबको सबका हंसना पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद है। इसलिए कुरान ने कहा फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो, मुंह खोल के बोलिए हंसो कम रो, जरा मुंह खोल के बोल लीजिए हंसो कम रो ज्यादा। ये कोई आलिम नहीं कह रहे, कुरान कहता है। अब कुरान में अल्लाह का कलाम, कुरान में अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम है। अब सुनिए कुरान कहता हंसो कम रो ज्यादा। कहाँ चले दोस्त नौजवान, चार आदमी को एक मरतबा लग गया रे भाई, अरे पगला पगला, वो लोग गुस्सा होगा कि मौली साहब को दावत क्यों दिया। बेटा अभी नहीं समझ में आ रहा है, इतना रोओगे कि आंसू खत्म हो जाएगा, खून निकलने शुरू हो जाएगा। नहीं अंदाजा है हिंदुस्तान के हालात क्या है, ये फुटानी खत्म हो जाएगी, बस एनआरसी लागू होने की देर है, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, नमाज पढ़ना दुश्वार होगा, अजान पे पाबंदी होगी, क्या क्या हालात तुम्हारे सामने आने वाले हैं। ये बिल्कुल इसी गहमा गहमी में मत रहो, गुटखा खा के जिंदगी गुजर जाएगी, तुम्हारी नस्लों का क्या होने वाला है तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। याद रखना मेरे दोस्त, कोई सेकुलर पार्टी तुम्हारी नहीं, कोई सियासी रहनुमा तुम्हारा नहीं, फिर भी तुम्हें होश नहीं है। वक्त ऐसा भी आएगा तुम्हें वोट देने का भी हक तुमसे छीन लिया जाएगा। हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदुस्तानी हो, लेकिन तुम्हें कैदियों की जिंदगी गुजारने पे मजबूर होना पड़ेगा। आपको इसकी खबर नहीं है, आप जिस दुनिया में घूम रहे हैं कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक मस्जिद अभी गई है, तमाम मसाजिद निशाने पे है, लेकिन हमें होश नहीं है।
आपके ईमान पे खतरा, आपकी जान पे खतरा, आपके माल पे खतरा, आपकी मस्जिद पे खतरा, आपको कोई एहसास नहीं है, बिल्कुल दुनियादार बन गए। याद रखना दोस्त, गाफिल कौम जाग गई, जो कौम दूसरे को जगाने आई थी ख्वाबे गफलत में पड़ी हुई है। याद रखना मेरे दोस्त, आला हजरत ने जो तुम्हें बेदार करने के लिए फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गया। होश में आ जाओ, अपनी बका चाहते हो, अपने ईमान की बका चाहते हो तो रब की बारगाह में झुक जाओ। वही खुदा मेरा हामी है, वही खुदा मेरा नासिर है, उसके सिवा कोई मदद करने वाला नहीं। सुनिए, मेरा टॉपिक अलग है, इसलिए मैंने जरा साहब को समझा दिया है, दिमाग का ताला खोल लीजिएगा, वरना जो हशर होगा ना, दिन में तारे नजर आएंगे। कुरान कहता हंसो कम रो, मुंह खोल के रो ज्यादा। अब इस रोने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सुबह अभी घर चले जाए जलसा के बाद और सुबह हो और सो के उठे तो रोना स्टार्ट। अगर रोना स्टार्ट हुआ तो आपकी बेगम खुद कहेगी हेलो हाउ आर यू, जो पढ़ी लिखी होगी वो, जो जरा सा अनपढ़ होगी या कम पढ़ी लिखी उर्दू में, वो बोलेगी क्या हुआ जी आप रो रहे हैं, ठीक तो था कि जलसा में गए थे। तो बोलिएगा कि क्या कहूँ, मौलवी आया था वो तकरीर कर रहा था, हंसो कम रो ज्यादा, तो हमने अभी से तकरीर पे अमल शुरू कर दिया। पता चला वो खातून ढूंढेगी मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब को, क्यों दावत दिया उस मौलवी साहब को, जब से वो तकरीर किया है गुड्डू का अब्बा रोना शुरू किया हुआ, वो चुप हो ही नहीं रहा। ऐसे मौलवी साहब को दावत दीजिएगा चंदा बन। तो मेरे भाई ऐसे मत रोइएगा। ये रोने का मतलब ये नहीं कि सुबह हो और उसके बाद रोना स्टार्ट कीजिएगा। क्यों? इसलिए अगर बीवी के पास रोइएगा तो जलील हो जाइएगा, दुनियादारों के सामने रोइएगा तो जलीलो खार हो जाइएगा। ये दुनिया वाले बड़े बेवफा हैं, ये दुनिया वाले ताना देने वाले हैं, ये दुनिया वाले आपके आंसू की क्या कदर करेंगे, ये दुनिया वाले आपके आंसू की अहमियत को क्या समझेंगे। अगर किसी दुनियादार के सामने, रिश्तेदार के सामने रोइएगा तो जलीलो खार हो जाइएगा, और अल्लाह के डर से रोइएगा तो जन्नत के हकदार हो जाइएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हंसो कम रो, मुंह खोल के बोलो हंसो कम रो, जरा और जोर से बोलो भाई। अच्छा आप कहिएगा हम रोए क्यों, सवाल है ना भाई। न चोट लगी, न दर्द हुआ, न कर्ब का सामना हुआ, न घर में आग लगी, न हमारा कोई नुकसान हुआ, हम रोए क्यों, ये सवाल होगा ना। दर्द होता है तो आंसू गिरता है, चोट लगती है तो आंसू गिरता है, माल का नुकसान हो तो आंसू गिरता है, माँ बाप का इंतकाल हो तो आंसू गिरता है। यहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ, निसार तुम कहते हो रो। हजरात नुकसान तो इतना आपने किया है, अब नुकसान तो आपने इतना कर लिया है, अब आपके रोने के लिए आंसू नहीं है। आप कहेंगे कितना नुकसान किया। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, 10 साल की उम्र से आपके ऊपर नमाज फर्ज हो गई थी, सदी आपने जिंदगी के अक्सर हिस्से को गुजार दिया, नमाज छोड़ दिया है। आप कहते हैं मैंने क्या किया है, कुरान घर के ताकों पे रखा रह गया, आपने तिलावत नहीं किया। आप कहते हैं हमने क्या किया, ना नजर आपकी महफूज है, ना आपके ख्यालात पाकीज़ा है, ना आपके तसव्वुरात पाकीज़ा है, ना आपका पड़ोसी आपसे महफूज है, ना आपका भाई आपसे महफूज है, ना बीवी का हक सही से अदा किया, ना बच्चों का हक अदा किया, ना आलिम का हक अदा किया, ना माँ बाप को राजी किया, ना उलमा से राजी हो सके, ना आपने नमाज अदा किया है, ना कुरान की तिलावत किया है, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत न किया। नबी ने फरमाया बैठ के पानी पियो, आपने खड़े होके पिया। नबी ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, आपने बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ा। नबी ने फरमाया सोने जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्तर को झाड़ लो, आपने कोई एहतमाम न किया। नबी ने फरमाया कपड़ा पहनो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो, घर में जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, किसी से मुलाकात हो पहले सलाम करो, रुखसत हो जाओ पहले सलाम करो, माँ बाप का एहतराम करो। नबी ने फरमाया नमाज को उनके वक्तों पे अदा करो, ज़िना के पास न जाओ, शराब के पास न जाओ, झूठ न बोलो, किसी की गीबत न करो, किसी की चुगलखोरी न करो। तमाम चीजों से नबी ने रोका। आप कहां तक बाज
आए, कहते हैं मैं क्यों रोऊं, आपने खुद को बर्बाद किया है, खुद ही अपने आप पे जुल्म किया है। अरे रोने के लिए आंसू नहीं है, आप क्या रोएंगे? अरे रोने वाली जमात अंबिया मुरसलीन की जमात है, आप क्या रोएंगे? हजरत आदम रो रहे हैं, हजरत नूह रो रहे हैं, हजरत दाऊद रो रहे हैं, हजरत यायूब रो रहे हैं, हजरत यूसुफ रो रहे हैं, आप क्या रोएंगे? अरे रोने वाले में तमाम अंबिया रो रहे हैं, लेकिन तमाम अंबिया में इमामुल मुरसलीन, खत्मुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, काबे के बदरुद्दोजा, तबा के शम्सुद्दोहा, ताफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया कि बरेली के ताजदार आला हज़रत, मरहरा वालों के आला हज़रत, बिलगिराम वालों के आला हज़रत, कालपी वालों के आला हज़रत, मसौली वालों के आला हज़रत, हाफिज़ मिल्लत के आला हज़रत, मुजाहिद मिल्लत के आला हज़रत, हम सबों के आला हज़रत ने इरशाद फरमाया। अरे नबी कैसे रोए, सुन लो, नबी का रोना देखना चाहते हो, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला। कहाँ गए ऑपरेटर? इको कम कीजिए, साउंड बढ़ाइए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। नबी ने कब कब आंसू बहाया, कितना आंसू बहाया, सुनिए। आई डोंट हैव टाइम, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? अगर आपको लगता है कि मैं आपका भला कर रहा हूँ तो शामिल हो जाइए, फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा नौजवान मेरा दोस्त सोया हुआ है, प्लीज क्विक, तुम इंग्लिश अरबी मिला के मैंने कह दिया है, क्विक इंग्लिश है, कुम अरबी है, ठीक है? इंग्लिश में क्विक माने जल्दी और अरबी में कुम माने उठ। उठ गए ना माए, एकदम सोगे मत दोस्त, अगर सोगे तकरीर बंद कर दूंगा। इसके लिए कुछ भी हो जाए, क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और अगर आप सोइएगा, मैं जब तक यहाँ हूँ कोई सो नहीं सकता। वो सोया है क्या? जगह दीजिए, वही आपके बाजू में देखिए ना, देखिए ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। लाइए एम्बुलेंस, वो बच्चा है, बच्चे के लिए माफी है, चच्चा एक भी नहीं सोएगा, ना अंकल सोएगा, आंटी से मुझे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे कोई भी अंकल नहीं सोएगा, सोएगा स्टार्ट हो जाऊंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, रुक बेटा, रुक बेटा, मेरा लाल, मेरा लाल, कुर्ता भी पहने हैं लाल, रुक जा रुक जा। मैं सांस क्यों तोड़ा था? आप क्या समझ रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? नहीं, मुझे याद था, मैं आप लोग को देख रहा था कि शहबाज नूरी ने मदीना शरीफ के करीब तर्क कर दिया था, आप आगे बढ़ रहे हैं कि फिर इंडिया की तरफ लौट के आ रहे हैं। मैं यही चेक कर रहा था, आप लोग आगे न बढ़ पाए, और ऐसे मैं भी टानता हूँ। हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब, बहुत बुरा हाल है, लोगों के सुनने का माहौल बड़ा खराब हो गया है, समझ गए? सीधा सीधी कोई पढ़े बोला चोलबे ना, बोलेगा चलेगा नहीं, और अगर कोई टाना बस यहाँ से नारायणपुर से उठाया मधोपुर तक ले गया, बोला क्या पढ़ रहा है, जैसे टान के ले जा रहा है, बोलेगा क्या पढ़ा, जवाब नहीं क्या पढ़ा। जी हाँ, इतना माहौल लोगों का खराब हो गया सुनने का। अब ना शायर मुकर्री भी अपना तेवर बदल देता है। जी आएगा कोई शायर सिर्फ इतना कहेगा, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अब पैसा भी देगा, इतना ही मैं पैसा भी देगा, सही है कि नहीं भाई? और मुकर्रिर का सुनिए, अगर कोई मुकर्रिर आया धीरे धीरे गुफ्तगू कर रहा, धीरे 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 धीरे, बोले यार भाई सब तफरीक ठीक नहीं करा, चलो बस भाग जाएगा, जाके कानून खाएगा। और अगर कोई मुकर्रिर आया नन स्टॉप बोल रहा, क्या तकरीर किया, क्या तकरीर किया, अरे सोच समझे क्या मिजाज बन गया यार है? आप लोग को समझना
चाहिए है? जो ही मैं रुक गया तो आपको आवाज लहरा लेना चाहिए, माहौल जरा चेंज कीजिए। धीमी गति में जो तकरीर होती है वही पूरा असर होती है। चिल्ला चिल्ली में बात थोड़ी ही समझ में आ जाती है। मैं भी कभी कभी चिल्ला लेता हूँ आपके लिए, वरना दावत मेरी बंद हो जाएगी। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। सब लोग जागे हैं ना, तो हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोगों का हाथ उठ गया है सबों को जालिमों के जुल्म से बचा। जोर से आमीन यार, समझो मेरे भाई, कब कौन अंदर होगा कोई ठिकाना नहीं है। बात समझो, ओके, बात समझो। या अल्लाह सबों को जालिमों के जुल्म से बचा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क में रहने वाले ये सारे नबी के गुलामों की हिफाजत फरमा। दुआ ठीक हुई है? तो आप लोग आमीन ऐसे कह रहे थे जैसे किसी का जनाजा उठाए, धीरे धीरे दुआ पड़ रहा, या तो है नहीं मक्खी की तरह भिन भिना रहे, क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। यहाँ पे जोर से आमीन कहना चाहिए तो लगे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। हाँ, डरते क्यों है, खुलासा रहिए। तो कुरान कहता है हंसो कम रो ज्यादा। अब सुनिए रोने का पावर क्या है वो मैं बता दूं। रोने का पावर, बस इसको गौर से सुनिएगा। जाड़ा का मौसम अभी गुजरा है, दिसंबर और जनवरी का महीना, हेवी ठंडा, और आ गया कोई आइसक्रीम बेचने वाला। आप लोग कहेंगे जाड़ा में क्या आइसक्रीम बेचता है? जी हाँ, आइसक्रीम बिका है, बिकता है। लोग खाइए, खाने जरा कम हो जाता है, लोग तो फैशन में खाते हैं। जी हाँ, दिसंबर में भी कहता है प्लीज कोल्ड कोल्ड ड्रिंक, माने जबरदस्ती मर जाएगा, फुटानी दिखला रहा है। तो जाड़ा में भी आ गया आइसक्रीम वाला, तो आइसक्रीम वाला आ करके हॉर्न बजाया, कुछ बचाया, तो बच्चा जो छुटका रहता है, समझ गए, वो क्या जानेगा शहर है कि क्या है। अब वो बोलेगा माँ को, मुंह से नहीं बोल पा रहा तो हाथे से कहेगा, तो माँ कहेगी क्या हुआ, तो बोल नहीं पा रहा तो कहेगा, मैंने इशारा करेगा। ओ माँ समझ जाएगी आइसक्रीम खाएगा, तो माँ जानती है कि साइड इफेक्ट क्या होगा, ये सोच के माँ कहती है नहीं बाबू ये सब मत खाओ, बुखार होगा, सर्दी होगी, ये होगा। तब उसको कहेगी तेरा अब्बा आएगा ना, फला चीज लाएगा, ये होगा, ये सब बहला लेती है। अब बच्चा की जिद, अब माँ काम में लग गई। अब फिर बच्चा माँ के पीछे पीछे जा रहा है, जिधर जिधर माँ जा रही है बच्चा जा रहा है, फिर वही कर रहा है। तो माँ जरा गुस्सा हो मैं कह रही हूँ नहीं, चुप हो जा। फिर कहीं बच्चा माने। अब बच्चा क्या करता है वो सुनिए। अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा, हाफिज साहब का बच्चा हो चाहे काफी साहब का बच्चा, ठीक है, मुफ्ती साहब का बच्चा हो चाहे कारी साहब का बच्चा, किसी का बच्चा हो, इमाम साहब का बच्चा चाहे मौजिन साहब का बच्चा, और जिसका कोई बच्चा ना हो तो वो क्या जाने। ओके, अब सुनिए। अब वो बच्चा क्या करेगा, मसनूई रोना, दिखावे का रोना रोएगा, ठीक है। अब आवाज सिर्फ निकालेगा, रोएगा नहीं। क्या कहेगा, रो नहीं रहा, रो नहीं रहा, आवाज सिर्फ निकाल रहा, आवाज निकाल रहा। तजर्बा इसलिए है, हम भी साहिब औलाद है, आप भी साहिब औलाद है, सबको मालूम है। रोएगा नहीं, आवाज निकालेगा, तो माँ समझ जाएगी ओ हो बहला रहा है, तो आके बोलेगी बोली ना तेरा पापा आएगा, ये लाएगा, वो लाएगा। अच्छा सुन सुन सुन, रुक ले मोबाइल, मोटू पतलू देख ले। अब उसको मोटू पतली में घुसा रहा, लेकिन बच्चा जिद पे अड़ा हुआ, हट मोटू पतलू को मारो गोली। अब वो क्या करेगा जानते हैं, जब देखा कि कोई भी हरबा काम नहीं आया, अब वो बच्चा क्या करेगा, आग है, पानी है, कीचड़ है, कुछ मतलब नहीं, जमीन पे लेट जाएगा, ठीक है, जमीन पे लेट जाएगा, इधर से उधर जाएगा और उधर से उधर आएगा, और वही आवाज निकालेगा ताकि माँ की रहमत को प्यार आ जाए। यही मकसद होता है, माँ की रहमत को प्यार आ जाए। लेकिन माँ जान रही है ना आइसक्रीम इसके लिए मुसीबत है, ये सोच के माँ नहीं देती है। बात समझ में आ गई है? बात सही है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो
अल्लाह ताला फरमाता है मेरे सिवा कोई देने वाला नहीं। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो, देना मेरा काम है। और आप मांगते हैं कभी और आपकी दुआ लगता है कि कबूल न हुई, नहीं, याद रखना जैसे बच्चा जिद कर रहा था, माँ समझती है ये उसके लिए नुकसानदेह है तो माँ नहीं देती है, उसी तरह मेरा अल्लाह माँ बाप से ज्यादा जानता है आपके लिए क्या बेहतर है क्या नुकसान है। तो जो नुकसान होता है अल्लाह उसको नहीं देता है, जो बेहतर होता है वो अल्लाह अता फरमा देता है। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं होती है, नेक दुआ हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कभी फौरन दुआ कबूल होती है, कभी बाद में उसका बदला मिलता है। और जिसका बदला यहाँ न मिले तो मायूस न होना। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फरमान में कोई परिवर्तन नहीं है। अल्लाह ने फरमाया दुआ मांगोगे कबूल करूंगा, तो उसका बदला अल्लाह हश्र के मैदान में ऐसे वक्त में देगा जब तेरे पास कोई नेकियां न होंगी, दुनिया में मांगी हुई दुआ का बदला मिलेगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आ गई? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। पंजाबी साहब आने वाले हैं, हमारी जमात का बड़ा बेबाक खतीब, बड़ा बेबाक, ऐसा मुकर्रिर कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो दावा नहीं करूंगा, इस वक्त नहीं है ऐसा मुकर्रिर जो आज तक नजराने की बात ही नहीं किया, आज तक नहीं किया। अब क्या दिया, कोई शिकवा नहीं किया, आज तक शिकवा नहीं किया। चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, चाहे विधानसभा में आप किसी मनसब पे फायज रहे, या कल सिर्फ इदारे शरीया में रहे, कभी उन्होंने फरमाइश नहीं किया। आज भी वो बंदा कौम का दर्द रखता है, रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता है। जो लोग करीब है वो जानते हैं वो बंदा खाता कम है, वो बंदा सोता कम है, कौम का दर्द रखता है। वो यही चाहता है आने वाले तमाम जुल्म से हमारी कौम की हिफाजत हो और ईमान अकीदे की भी हिफाजत हो। ऐसा मौलाना नहीं मिलेगा जो मिलाद पढ़ा तो भी मसलक के आला हज़रत का नारा लगाया, जो जलसा पढ़ा तो भी मसलक के आला हज़रत का नारा लगाया, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो मसलक का आज तक सौदा नहीं किया। गुलाम रसूल बलियावी साहब की आमद होने वाली है, वो आएंगे, मैं चला जाऊंगा, दुनिया से नहीं आपके गांव से। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब सुनिए हजरात, बच्चा रो रहा है, इधर से उधर कर रहा, इधर से उधर, वही आवाज निकाल रहा, माँ समझ गई। अब बच्चा देखा कि बात नहीं बनी, अब रियल में रोता है, आंसू बहाता है। माँ कहीं भी वो आवाज मिली, माँ समझ गई ना अब मेरा बेटा हकीकत में रो रहा है। माँ, बच्चा रोए माँ तड़पती है, बच्चा रोए माँ तड़प जाती है, काम को छोड़ती है, अपने बच्चे के पास आती है, सीने से लगाती है और फौरन कहती है अपने प्यार भरे आंचल से, आंचल में अपने बच्चे के आंखों से गिरते हुए आंसुओं के कतरों को जज्ब करती है और यही कहती है मेरे लाल तू मत रो, तेरे आंखों में आंसू गिरे, मुझे ये गवारा नहीं है, तू रोएगा मुझे ये गवारा नहीं है। हजरात, अगर मैं ये सच बोल रहा हूँ, आपकी माँ की रहमत यही है, मेरे माँ की रहमत यही है, सबों के माओ की रहमत यही है। माँ कभी नहीं सोचती है मेरा बेटा रोए। हजरात, तो जब माँ बेटे के आंखों में आंसू देखना गवारा न करे तो रसूलुल्लाह कैसे गवारा करेंगे। और जब बंदे खुदा की बारगाह में अल्लाह के खौफ से रोएगा, खुदा की रहमत को बर्दाश्त कैसे होगा। इसलिए कुरान ने कहा हंसो कम रो ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने रो के नहीं देखा है, कभी रो के देखिए। अच्छा, रोने की बात आई है, एक गोश और आपके हवाले कर दूं, बहुत माशाल्लाह मोहब्बत से सुन रहे हैं, देखिएगा, आप रो के देखिएगा। रोता कौन नहीं है, सब रोता है, अमीर गरीब, लिंगड़ा लूल्हा, अंधा बहरा, लेडीज जेंट्स, महिला पुरुष। हिंदी जानता हूँ भाई, आप लोग मौलवी मौलाना को समझते हैं कि कुछ है ये नहीं है, बस आप ही लोग हैं।
अक्सर लोग मौलवी साहब को बस इतना समझते हैं, ये लोग इतना ही पढ़े लिखे हैं। कितना सीन जबर सलाम जबर लाम मीम जबर मा सलाम, सोचते हैं कि बस इतना ही पढ़े लिखे हैं। सब लोग माशाअल्लाह मंतिक पढ़ा है, फलसफा पढ़ा है, अरबी पढ़ा है, फारसी पढ़ा है, जोग्राफिया पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा है। जी हाँ, और सिर्फ पढ़ा नहीं है, यही तो बात है जनाब। अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन बहराइच, उनका एक जुमला मुझे याद आ गया, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ? कह लीजिए सुभान अल्लाह, हश्र में काम आ जाएगा। पीछे वाले भी उन्होंने फरमाया कि दुनिया में कोई भी डॉक्टर बना तो किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर नहीं बनाया। इंजीनियर नहीं बनाता, डॉक्टर नहीं बनाता, फ्री में नहीं बनाता, एडवोकेट नहीं बनाता। ये सिर्फ उलमा की जमात है, ये सिर्फ हुफ्फाज की जमात है जो 2000 से 5000 दो, ये खुद आलिम है, आपके बच्चों को आलिम बनाते हैं। ये खुद हाफिज है, आपके बच्चों को हाफिज बनाते हैं। ये उलमा की जमात है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को भी संवारते हैं, आखिरत को भी संवारते हैं। उलमा का जिगर है जनाब। आप सलामा वाले समझते हैं? आपको कुछ अंदाजा है आपका हाल क्या है? अफसोस मेरे भाई, अफसोस। रोइए, कितना रोइएगा। अगर मैं इस मजमे में कह दूं, ए हीरो साहब घूमते रहो बेटा, घूमो 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 घूमते रहो। बाप मर गया, जनाजा को रुकवाएगा, वो दिल्ली रहेगा, मुंबई, बोलेगा जब तक मैं नहीं आऊंगा कफन नहीं होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब गांव वाले मजबूर करें तो क्या करें? हाँ भाई क्या हुआ? बोला नहीं कफन वगैरह सब तैयार है, तख्ता। अब क्या है? बोला उसका बच्चा आ रहा है। अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मेरे भाई? तो दिमाग में क्या घुस गया? बेटा कह रहा है मैं आऊंगा, कब दफन करोगे? और नबी फरमाते हैं जब मोमिन मर जाए फौरन दफा करो, फौरन दफन कर दो। बेटा रुकवा रहा है और नबी फरमाते जल्दी करो। अरे ये वही बेटा है, आएगा, नहाएगा और फिर कांधा लगाएगा। उस बेटा से पूछो मस्जिद को हाथ लगाया, क्या दुआ पढ़ी जाएगी मालूम है? बोलेगा नहीं। चल आगे बढ़, कांधा कैसे लगाएगा? सुन्नत अदा हो जाएगी? बोलेगा नहीं मालूम। चल आगे बढ़, मुसल्ला पे चला गया तो मसला तो ये है, बाप का जनाजा है तो बेटा पढ़ाए तो बेहतर है, बेटे का जनाजा हो बाप पढ़ाए तो बेहतर है, लेकिन बेटा इस लायक नहीं। अब कहता है अल्लामा अब्दुल रज़ाक साहब आप पढ़ाइए। ये आगे खड़े हो गए, तब नियत कर लिया, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लिया, सना पढ़ लिया, चलो तुम भी पढ़ लिया। दूसरी तकबीर हो गई। अब ये बेटा जनाजा रुकवाने वाला बेटा है, उससे मैं पूछना चाहता हूँ दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ोगे जरा बता दो। कहेगा दुरूद, चलो मान लिया। अब तीसरी तकबीर हो गई। तीसरी तकबीर के बाद तेरे बाप का जनाजा सामने है, अब इसके लिए कौन सी दुआ पढ़ोगे? क्या तुझे मालूम है 95% ऐसे बेटे हैं जिन्हें दुआ नहीं मालूम है। वो दुआ कौन सी है? अरे सोच, ये उलमा है जो तेरे जायदाद में हिस्सेदार नहीं, ये आलिम की जमात है जो तेरा खानदानी रिश्तेदार नहीं। ये उलमा तेरे बाप के लिए सही दुआ कर रहे हैं, ये हुफ्फाज सही दुआ कर रहे हैं। तू जायदाद का वारिस होके सही दुआ न कर सका तो तेरा कसूर कम है, तेरे बाप का कसूर ज्यादा है कि तुझे उसने कारीगर बनाया, ये बनाया, वो बनाया। काश के हाफिज कुरान बनाता, काश के आलिम दीन बनाता, तो आज तेरा बेटा जैसे सबने दुआ किया है, तेरा बेटा दुआ करता। सबकी दुआ और है, बाप के लिए बेटे की दुआ और। दुआ क्या है मैं बता दे रहा हूँ, आखिरी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट टाइम है। अल्लामा अब्दुल रज़ाक साहब इंशाअल्लाह मुझे स्टेशन जरूर भेजवा देंगे बखैर आफिया, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। माशाअल्लाह सब लोग माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबको नमाज पढ़ने का जज्बा अता फरमा, जरा जोर से बोलिए आमीन। अब सुनिए तीसरी तकबीर के बाद दुआ क्या है? कहते
कहते हैं जलसा मारने से क्या होता है। अब जितना नौजवान है वो लोग सोच ले कि कल तेरे बाप का इंतकाल हो, मैं बद्दुआ नहीं कर रहा हूँ, मुमकिन है हो जाए, तो जनाजा में जाओगे तो क्या दुआ पढ़ोगे, अगर दुआ याद नहीं है तो कितने अफसोस की बात है? क्या दुआ पढ़ी जाएगी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कहते सलामा वाले हैं, आप लोग आंसू बहाइए, आज तक ये भी याद न कर सके। कुरान ने कहा हंसो कम रो, मुंह खोल के बोलो हंसो कम रो ज्यादा। अब रोने की बरकत है, रोता कौन नहीं है मेरे भाई? जिसका बाप मर जाए तो रोता है, जिसके घर में आग लग जाए तो रोता है, जिसको चोट लगे तो रोता है, जिसको दर्द हो तो रोता है, जिसका मोबाइल भी अगर एप्पल वाला मोबाइल है गिर जाए तो रोता है, बीवी ससुराल भाग जाए, नहीं मैं के भाग जाए तो कुछ मर्द रोता है। बड़ा प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सुन लो मेरे भाई, अरे ऐसे रोना तो सब रोते हैं, आप ईमान वाले हैं, आप इस सब के लिए रोए तो क्या रोए? आप जब भी रोए अल्लाह के खौफ से रोए, अल्लाह की मोहब्बत में रोए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रोए। इसलिए कि दुनियादार के लिए रोइएगा तो आंसू बेकार हो जाएगा, खुदा के खौफ से रोइएगा तो आंसू हश्र में काम आ जाएगा। हंसो कम रो, मुंह खोल के बोलिए हंसो कम रो ज्यादा। अब रोने का मकाम मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कम वक्त है। हालांकि मैंने इस उन्वान का इंतखाब ऐसे किया कि रमजान आ रहा है, किसी के दिल में अल्लाह रहमत दे दे, अपने गुनाहों पे नादिम होकर के नदामत का आंसू बहा ले, ताकि जलसा भी कबूल हो, आपका आना भी कबूल हो। अब हमारे पास रोने के सिवा कुछ बचा नहीं है। अरे रो के तो देखिए जनाब, क्या कहते हैं लोग, कहते हैं दुआ कबूल नहीं। दुआ कबूल न होने के कई वजूहात हैं, गिन नहीं सकते आप। उसमें सबसे एक बड़ी वजह यह है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सरकार फरमाते जिसके पेट में हराम का एक लुकमा होगा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हराम का एक लुकमा होगा, दुआ कबूल नहीं होगी। ये तो एक ही वजह बता रहा हूँ। अब जो लोग ऐसा करते तौबा कर ले। अब उसके बाद दुआ मांगने का भी रास्ता होता है, दुआ मांगने का ढंग नहीं। और लोग शिकायत करते हैं मेरा अल्लाह तो वो है जो काफिर को देता है, मुशरिक को देता है, पत्थर पूजने वाले को देता है, सूरज की परस्तिश करने वालों को देता है, आग को पूजने वालों को देता है, यहूदी को, नसरानी को, मजूसी को बगैर मांगे कुत्ता को देता है, बिल्ली को देता है, चूहा को देता है, छिपकली को देता है, अल्लाह ताला सबको देता है। हम तो उसके बंदे हैं, हम तो उसके रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह हमें क्यों नहीं देगा? जरूर देगा, और हम जो दुआ करेंगे कबूल भी होगी। लेकिन मांगने का ढंग तो होना चाहिए, मांगने का ढंग नहीं मालूम है और लोग शिकायत करते हैं। लेकिन टाइम भी तो मेरे पास नहीं है, 5-7 मिनट में नहीं, उससे पहले मैं चाहता हूँ बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, आपके कान से खून निकलना शुरू हो जाएगा, आपके सर का सारा बाल उड़ जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? घर में औरत पसंद नहीं करेगी। अरे मेरे भाई, अल्लाह का नाम लेते लेते अगर रूह निकल जाए ये तो किस्मत की बात है। अगर आवाज नहीं निकली मौलाना हजरात के सामने में मैं कह दे रहा हूँ, एक भी निशाने कदम नहीं छोड़ूंगा, सीबीआई वाला, ईडी वाला भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसी दुआ कर दूंगा मरने की, बता दे रहा हूँ। सब रह जाइएगा, वरना खैर चाहते हैं तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बाप रे बाप, मौत का नाम आया तो साउंड बढ़ गया। वाह रे वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तो क्या मैं मरने की दुआ नहीं करूंगा? छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। जो लोग ससुराल में मरना चाहते हैं उसको मैं साइड कर दूंगा। बाकी जितने लोग हैं दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह एक भी उलमा को नहीं छोड़ूंगा, जितने शायर है किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। या अल्लाह दुआ हो रही है मरने की, बस तैयार हो जाइए। कुछ औरत होगी जो सोचेगी बाप रे बाप, मौलवी साहब आपने क्या किया, ऐसे मौलवी को आपने दावत दिया, गुड्डू का अब्बा उसी भीड़ में है, कहीं मर गया तो मेरा क्या होगा, घबरा रही होगी। लेकिन सुन लो मेरे भाई, मौत आएगी, सबको मालूम है, कब, कहां, कैसे, किसी को नहीं मालूम।
सही बोला कि ना भाई? मौत आएगी सब जानते हैं, कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी, कोई नहीं जानते। ओके, लेकिन एक जात ऐसी मरने से पहले कौन कौन मरेगा, कैसे मरेगा, कहां पर मरेगा, वो सब खबर मुस्तफा जानते हैं। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी जानते हैं। ये दूसरा टॉपिक है, बात आई मैंने बता दिया। अब मरने की दुआ हो रही है, या अल्लाह दुआ कर रहा हूं मैं, मुसाफिर हूं, दुआ कबूल होगी, ईमान है मेरा, होगी। अब आप लोग खैर मनाइए। या अल्लाह, अरे धक तो नहीं कलेजा कर रहा है। या अल्लाह, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, या अल्लाह इन लोगों को मौत आए तो झारखंड में ना आए, बिहार में ना आए, बंगाल में ना आए, यूपी में ना आए, मदीने में आ जाए। दुआ ठीक हुई है? मदीने में आ जाए। बीबी तड़पेगी मेरा मियाँ कहाँ है, लेकिन आप मच लेंगे। या अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है, पैदा हुआ झारखंड में, वहाँ मेरा पड़ोसी ऐसा था वैसा था, जन्नतुल बकी में जगह मिल गई। अब तो हजरत उस्मान गनी के पड़ोस में आ गए, असहाबे रसूल के पड़ोस में आ गए। मौत आए तो मदीने में आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। चलिए रहने दीजिए, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, मैं बता दूंगा। कुरान कहता हंसो कम रो ज्यादा, दुआ कैसे मांगे। बाप रे बाप, हजरत बोल रहे हैं साकिया और पिला और पिला, तो नहीं समझे इसका माना, फ्री में नहीं बताऊंगा। इनका कहना है कि और सुनाओ, तो थोड़ा सा और सुना दूं। बहुत अच्छा, सुना दूं, सबकी इजाजत है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबों की इस मोहब्बत को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। दुआ कैसे कबूल होगी? दुआ मांगने का ढंग चाहिए। कैसे मांगिएगा बता दे रहा हूँ। ये तो है कि हम लोगों में लोग दुआ सही से नहीं मांगते हैं। जुमा के दिन देखिएगा, बाप रे बाप, जुल्म होता रहता है। इमाम साहब तो ठीक ठाक से दुआ करते रहते हैं, आई पीछे जो रहते मुक्तदी, उनका जो हाल रहता, अक्सर लोग ऐसे दुआ मांगेंगे, आमीन, हाथ मलता रहेगा जैसे साबुन लगा रहा है पीछे में, दुआ मांग रहा है। इमाम साहब दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। पीछे में कहेगा आमीन। किसी को देखेगा उंगलियों को बजाता रहेगा, आमीन आमीन आमीन, नहीं छोड़ेगा, आमीन। किसी को देखेगा खुजलाता रहेगा, एक हाथ को ऐसे किए रहेगा, आमीन। माने लोग समझे दुआ में भी शामिल है, खुजली भी कर रहा है। किसी को देखिएगा, आप हंसते हैं मेरे भाई, जो होता है वही तो मैं बता रहा हूँ। किसी को देखिएगा छत को देखता रहेगा, दरो दीवार को देखता रहेगा, आमीन आमीन छोड़ेगा ही नहीं, आमीन पकड़े रहेगा, ताकि लोग समझे दुआ में शामिल है, आमीन। अच्छा, किसी को देखिएगा दुआ करते करते बाजू वाले को बोलेगा, लग रहा है इमाम साहब बहुत लंबी दुआ करेंगे, बहुत जरूरी काम था, एक आदमी से मिलना था, लग रहा है भाग जाएगा, आमीन 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 लगा। यानी इधर भी ध्यान है, इधर आमीन आमीन कह रहा है। मेरे भाई, इस तरह कहीं दुआ मांगी जाती है? आप किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। आप उस रब की बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं जिसकी पूरी कायनात मोहताज, अंबिया मुरसलीन जिनके मोहताज, हम उस रब की बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं इस तरह बेअदबी के साथ। अरे आपको मालूम होना चाहिए, उस रब की बारगाह में अदब जितना होगा उतने कामयाब होंगे। ऐसे थोड़े मांगते हैं। आप तो अपने बाप से भी मांगिएगा इस तरह, तो कहेगा बदतमीज, मांगता है कि मजाक कर रहा है। अल्लाह से मांगो तो रो रो के मांगो, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान कहता है, अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अल्लाह से जब मांगो रब से तो रो रो के मांगो, रो रो के। और नबी फरमाते हैं, जब रोना ना आए तो रोने की तरह मुंह बना लो, आवाज निकालो। क्यों? खुदा की रहमत को तुम्हारी कौन सी अदा पसंद आ जाए, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अल्लाह से मांगो तो रो के, छुप के मांगो। और नबी फरमाते हैं, रोना ना आए तो मुंह बना लो,
आवाज निकालो ताकि खुदा की रहमत को प्यार आ जाए। हजरात, मैंने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत किया, फलयज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। इस आयत करीमा पे हमारा और आपका अमल होना चाहिए। वक्त आ गया है, मस्जिदों में चले आइए, अल्लाह की बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए। हालात हमारे फेवर में नहीं, वक्त हमारे फेवर में नहीं, कोई भी दूर तक आपका कोई हामी और नासिर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में सब लोग झुक जाएं और अपने रब की बारगाह में रो रो के दुआ करें, मौला इस मुल्क की हिफाजत हो, मुसलमानों की हिफाजत हो, हमारे माँ बहनों की हिफाजत हो, मसाजिद की हिफाजत हो। अल्लाह की बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए, ताकि आपका रोना रब की बारगाह में कबूल हो जाए, आपकी दुआएं कबूल हो जाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला दारुल इरफान को अल्लाह ताला उरूज अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, और इस इदारा के तमाम मुआमिनीन को अल्लाह ताला दोनों जहान की बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गालिबन फारिगीन बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं, असातिज़ाए किराम की मेहनत है और आपकी मोहब्बत है, वो जो थी वो एक नए रूप में हाफिज कुरान की सूरत में वो आपके सामने जलवगर होने को तैयार है। आप तमामी हजरात तैयार रहे, बेदार रहे। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब, खतीब बावकार हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला, उनकी भी आमद हो चुकी है, पीरे तरीकत की भी आमद हो चुकी है। जलसा तो समझिए अभी शुरू हुआ है। देखिए, चूल्हा में आग जलाने के लिए पहले छोटी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ये छोटी छोटी लकड़ियां जो है वो इस्तेमाल हो चुकी है। अब बड़े लकड़ियों के माने अब जो है आग भड़केगी, इश्क की भड़केगी, आप जलेंगे नहीं, इंशाअल्लाह संवर जाएंगे। ये तमाम बच्चे हाफिज कुरान की सूरत में आ गए। 4 मिसरे में इस गामा गहमी के माहौल में मैं सुना दे रहा हूँ, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, मेरा अल्लाह सुनेगा। और आप लोग सुनने को तैयार है, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। मेरा जनाजा लेके आप लोग जा रहे हैं क्या कि धीरे धीरे बोल रहे हैं? जरा अभी तो जिंदा हूँ, साउंड बढ़ा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये बच्चा हाफिज कुरान है, तो मैं 4 मिसरे 4 मिसरे याद आ गया है, वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। जो भी फरमाया रब ने कुरान में। आप लोग थक गए तो चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा। बिल्कुल आप लोग चुप रहे, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, सवाब ले लूंगा। जो लोग सोच रहे मौलवी लोग ऐसे ही समझाता है, हम नहीं बोलेंगे, मत बोलिए, मरने के बाद समझ में आ जाएगा कि क्या खोया क्या पाया। हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा। जो भी फरमाया रब ने कुरान में, सुभान अल्लाह। आप लोग आराम कीजिए ना, आराम कीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह, सांस रुक रुक के बोलूंगा सुभान अल्लाह। जो भी फरमाया रब ने कुरान में, वो कभी भी बदल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा हूँ, आराम कीजिए आप लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आराम फरमाइए, बस मरने के बाद सब फुटानी समझ में आ जाएगी। जो भी फरमाया रब ने कुरान में, वो कभी भी बदल नहीं सकता। लाख कोशिश करे जहन्नम तो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह कहने के लिए सांस तोड़ा हूँ। जी हाँ, मैं सुभान अल्लाह मोहब्बत से बोल रहा हूँ, हमें सवाब मिलेगा। और आप लोग जब इसका अज्र मिलेगा, हश्र में देखिएगा, तब कहेगा बाप रे बाप, मैंने कितना बड़ा नुकसान किया। मौलवी साहब पढ़ लिया था, इसका मर्तबा बढ़ गया, हम नीचे ही रह गए। आप लोग अपने बारे में सोचिए, मैं तो आखिरी दम तक अल्लाह का नाम लूंगा। जो भी फरमाया रब ने कुरान में, वो कभी भी बदल नहीं सकता। लाख कोशिश करे जहन्नम तो, लाख कोशिश करे जहन्नम तो, जो है हाफिज वो जल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज वो जल नहीं सकता। अल्लाह ताला दारुल इरफान को उरूज अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। अल्लामा अब्दुल रज़ाक साहब उनके जुमला रुफ़क़ा को अल्लाह ताला उरूज अता फरमाए। इंसान हूँ, मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी गलतियाँ हो गई होंगी, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर जोर से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह, पढ़िए पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी,
जोर से पढ़ी ना भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए, लाइट फटे, माइक फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, मर जाए, जिंदा रहे, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं, आवाज खूब लहराइएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ना भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु